बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। और आज की वीडियो में हमने उसकी जो मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है उसकी 1.2 एक्सरसाइज को हमने सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। जो हमारे पास शॉर्ट बनेंगे मैं वो आपको बताऊंगा, जो आपके लॉन्ग बनेंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो ये नोट्स के साथ आपके साथ मैंने रेडी किया, पहले हमने हैंड रिटन लिख लिया इसको, फिर हमने आपके लिए वीडियो बना दिया। अगर हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी बनाते हैं या अगर हम लिख के बनाते हैं, एक एक स्टेप करते हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाना था, वीडियो लंबी बननी थी। तो अब हमने किया कि हम पहले लिख लेंगे, फिर आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे। इस तरह आपको समझ भी आ जाएगी, आपका नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो हमारे नंबर पर रब्ता करें, आपको इंशाल्लाह एक्सरसाइज और चैप्टर वाइज आपको नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। तो चले अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जो 1.2 एक्सरसाइज है ये आपके लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, कि एक्स और वाई की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, रियल वैल्यू फाइंड करनी है। ईच ऑफ द फॉलोइंग इन आपने इक्वेशन को सॉल्व करके, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें रियल पार्ट भी होगा, इमेजिनरी पार्ट भी होगा, तो वो हमारे पास उसमें से एक्स और वाई की वैल्यू हमने डिटरमाइन करनी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि एक्स प्लस वाई आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा और इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। ये अब आपने करना है। इस वाली साइड को आपने एज इट इज लिखते आना है, ठीक है ना, बाहर लिखते आना। अब इस जो राइट हैंड साइड है इसको हमने पहले सॉल्व करना है। चले जब ये अयोटा अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो ये 5 अयोटा बन जाएगा, अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो अभी से अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लगा देते हैं -1, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। तो 5 अयोटा प्लस 1, 3 प्लस 4 अयोटा, ये एक हमारे पास रिलेशन बन जाएगा। अब ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको आप जी मल्टीप्लाई करें। 5 3 15, 5 4 20 अयोटा का स्क्वायर, 3 एकम 3 और 4 एकम 4, तो अयोटा 4 अयोटा। अब देखें कि जी हमारे पास देखें कि ये x प्लस वाई अयोटा है, तो इसके साथ जो ये वाली रकम है यहाँ जी हमारे पास 2 प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 3 यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा। इसे इज इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाए, ले लिया। 15 और 4 हमारे पास क्या हो गए, 19 हो गए। 20 है तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें, 3 आपका वैसे का वैसे, 2 आपका वैसे, -3 प्लस 3 अयोटा आपका वैसे। ओके जी, अब ये वाला माइनस और ये वाला प्लस मिलकर क्या बनेंगे, माइनस बन जाएंगे, -20। अब ये वाला 3 और ये 2 निकालेंगे तो 1 बन जाएगा। 19 में 3 प्लस करेंगे तो ये 22 अयोटा बन जाएगा, ठीक है ना। अब 22 अयोटा है, 20 प्लस 1, 20 में 1 प्लस करें तो 19 आ जाएगा, तो -19 प्लस 22 अयोटा। अब आपसे जी कंपैरिजन करना है कि आपने रियल पार्ट को आपस में कंपेयर करना है और इमेजिनरी पार्ट को आपस में कंपेयर करना है। तो x हमारा रियल पार्ट है, यहाँ से -19 रियल पार्ट है, तो x की वैल्यू -19, और y हमारा यहाँ जी इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ से 22 अयोटा इमेजिनरी है, तो y की वैल्यू 22 आपके साथ आ जाएगी। तो ये जी x और y की वैल्यू हमने जी डिटरमाइन कर ली। अब अगला क्वेश्चन आप देखें, अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगले क्वेश्चन में वो कहता है कि x और y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। x प्लस वाई अयोटा 1 माइनस अयोटा, ये इज इक्वल की इस साइड पर है, दूसरी साइड पर है 2 माइनस 3 अयोटा -5 प्लस 5 अयोटा इंटू माइनस अयोटा 3/5। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन है, ये आप साथ साथ लेते हैं, यहाँ करें, ये भी आपने साथ वैसे लिख देना। अब ये देखें कि इन दोनों चीज़ों में आपके पास 5 है, तो 5 को अगर आप कॉमन ले लें, -5 को अगर आप कॉमन लें, -5 को अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ से 5 भी बाहर चला गया, -5 लिया तो यहाँ जी हमारे पास डायरेक्ट माइनस आ गया। तो ये हमारे पास माइनस अयोटा 3/5 आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखिए जो हमने 5 कॉमन लिया है, ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस इस माइनस से हमारे पास कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो रह के गया 2 माइनस 3 अयोटा, 1 माइनस अयोटा, और यहाँ से 3 अयोटा हमारा जी यहाँ रह गया। क्या जी, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब ये देखें कि हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास एक अजाफी पार्ट है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, इन दोनों को काट दें, ऊपर वाली चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 2 6 और 3 3 9, 9 अयोटा स्क्वायर। तो 6 हमारे पास अयोटा वैसे ही, 9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये वाला माइनस मिलकर प्लस 6 अयोटा प्लस 9, 9 प्लस 6 अयोटा। तो यहाँ जी x वाला y के 9 के इक्वल, y वाला 6 के इक्वल, तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 6। कंपेयर आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेना है। ओके जी, अब जी अगला क्वेश्चन आ जाए।
अगला क्वेश्चन आपका दो तरीके से हल हो सकता है। अगर तो आप इसकी यहाँ से रैशनलाइज कर लें तो ये बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, अगर ये स्टेप करेंगे तो क्वेश्चन शॉर्ट आ जाएगा। तो देखिए जी, अब इनका हमने क्या लिया, एलसीएम ले लिया। नीचे वाली दोनों पेयर को आपने नीचे वैसे मल्टीप्लाई कर देना है, ये वाले को आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, इसको आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, जिसे कहते हैं ज़रबे चिल्ला बाई कहते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने कर देनी। ओके जी, और इज इक्वल की इस साइड पर ये हमारे पास 4 + 5 आयोटा आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये जी x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3x, x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आयोटा, यहाँ जी y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2y, y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो y आयोटा। अब देखें कि आयोटा वाली रकमों को एक आपने पेयर बना देना है और रियल वाली रकमों को आपने एक पेयर बना देना है। तो यहाँ से 3x और +2y ये आपका एक पेयर है, यहाँ से x + y आयोटा ये आपका एक पेयर है। और नीचे आपके क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 और 3 2 एकम 2, यहाँ से आयोटा इसके साथ हुआ तो 3 आयोटा 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 स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें तो 6 + आयोटा +1 आपका यहाँ नीचे आ जाएगा। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 + आयोटा यहाँ आपका नीचे आ जाएगा। ऊपर वाला आपका साथ चलता ही आएगा। ओके जी, ऊपर वाला आप साथ साथ आप उसको लेते हैं। ओके जी, अब आपने क्या करना है कि अब आपने इस वाली चीज़ को, यहाँ डिवाइड हो रही है, यहाँ जाके इसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसको जाके आपने वहाँ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। अब आप देखें यहाँ से जब 4 और 7 4 28 हो जाएगा, 4 एकम आयोटा, 5 7 35 और 5 एकम 5 और आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर है तो -1 पुट करें, -1 पुट किया तो ये -5 आ गया, यहाँ से 28 और ये जी हमारे पास क्या बना, 4 आयोटा और 5 आयोटा मिलकर कितने हो गए, 35 आयोटा और 4 आयोटा 39 आयोटा। तो ये 5 हमारे पास माइनस का, 28 में से 5 निकालें 23, 23 + 39 आयोटा आपका ये आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन करनी है, आपकी दो इक्वेशंस बन जाएंगी। अब आपने कंपेयर कर लेना है। कंपेयर किस तरह करेंगे कि ये हमारा रियल पार्ट है, इसको आपने 23 के इक्वल कर लेना है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, इसको आपने 39 के इक्वल रख लेना है, ठीक है ना। जब आप इनको कंपेयर करेंगे तो आपकी दो आपकी इक्वेशंस बन जाएगी। एक आपकी रियल पार्ट की इक्वेशन बनेगी 3x + 2y = 23 और एक आपकी इक्वेशन बनेगी -x + y = 39। अब आप देखें कि यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी इक्वेशन आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा -3x + 3y = 117, तो ये आपका आ जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। दोनों इक्वेशन जब ऐड होंगी ये दो चीज़ें आपके पास कैंसिल हो जाएंगी, 2 और 3 5y, 23 में से 170 प्लस करेंगे तो 140 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 140/5 और 5 पर डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 28 आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू को आपने किसी एक इक्वेशन में पुट करना है, दूसरी इक्वेशन में पुट कर लें, दूसरी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट की 28 उधर जाके माइनस का हो गया, ये तो 39 में से 28 निकालें तो 11, तो x की वैल्यू -11। तो ये जी आपके पास y की वैल्यू भी आ गई और ये आपके पास x की वैल्यू -11 आ। ओके जी, ये आपके दोनों क्वेश्चन आपके अच्छे तरीके से मैंने हल करवा दिए। अब ये जी क्वेश्चन नंबर 2 आए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास वो कहता है कि Z1 की वैल्यू दी हुई है -13 + 24 आयोटा, Z2 की वैल्यू आपके पास है x + y आयोटा। अब आप फाइंड क्या करना है कि फाइंड आपने x और y दोनों की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, रियल पार्ट रियल वैल्यू, और आपने ये इक्वेशन की मदद से आपने वैल्यू फाइंड करनी है कि Z1 को Z2 के माइनस करवाना है, माइनस करवा के जो आंसर आएगा उसको आपने -27 + 15 आयोटा के इक्वल रख लेना है। ओके जी, पहले आप Z1 और Z2 को क्या करवाएं, माइनस करवाएं। Z1 की वैल्यू आपके पास ये आ गई, Z2 की वैल्यू आपके पास ये आ गई, माइनस है, साइन अंदर चेंज हो जाएंगे, साइन अंदर चेंज कर दें, साइन चेंज हो गए। अब आपने -27 और 15 आयोटा के इक्वल रख लेना है। अब यहाँ जी आपने x - y आयोटा को आपने एक तरफ रखना है और दूसरे आपने जो पार्ट है -13 और +24, यहाँ जी उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करें, ठीक है ना। अब इनको सॉल्व किया तो ये हमारे पास, इसमें से पहले तो आप माइनस कॉमन ले लेना इस चीज़ से, तो ये x + y आयोटा बन जाएगा। अब ऊपर करें तो हमारे पास -27 है और 13 कितना हो गया, -14, 15 - 24, ये जी 9 आपके पास आ गया। ओके जी, यहाँ से आपने माइनस कॉमन लिया तो ये वाला माइनस भी चला गया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये वाला माइनस भी आपका कैंसिल हो गया। तो आप देखें कि कंपेयर आप कर लें, रियल पार्ट x का रियल पार्ट 14 है, y का इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 9 है, तो x की वैल्यू आपके पास 14, y की वैल्यू आपके पास 9। सिंपली आपका क्वेश्चन होगा कि Z1 और Z2 को जब माइनस करेंगे जो आंसर आएगा आपने उसको अगली इक्वेशन के इक्वल रख लेना। ओके जी,
अब नीचे आ जाए, नीचे भी हमारे पास वो कह रहा है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की आपने रियल वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट का फार्मूला आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। वो स्क्वायर रूट का फार्मूला नीचे आएगा तो वो मैं आपको बताऊंगा। ओके जी, बात समझ आ गई। अब आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि x प्लस वाई आयोटा का होल का स्क्वायर इज इक्वल 25 प्लस 60 आयोटा। ठीक है ना। अब आपने देखना है कि जो इक्वल के इस साइड पर है ना, इसको आपने पहले z के इक्वल रख लेना है, लेट कर लेना है कि ये z है, z के इक्वल रख लिया। फिर आपने इसका लेना है मोड। मोड का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके जी, 25 का स्क्वायर 625 और 60 का स्क्वायर 3600, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4225 आएगा। अब इसका स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो ये 65 आपके पास आ जाएगा। ओके जी, ये आपका क्या आ गया, 65 आ गया। अब आप देखें कि x प्लस वाई आयोटा होल का स्क्वायर हमने इसको किसके इक्वल रखा था, इस चीज को z के इक्वल रखा था। अगर आप इधर भी अंडर रूट ले लें, ठीक है ना, अगर आप इधर अंडर रूट ले लें और आपका इधर भी अंडर रूट ले लें तो ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो x प्लस वाई आयोटा का अंडर रूट 2 आपके पास आंसर, इसका एक इक्वेशन आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। ओके जी, अब आपने इसी इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है, ये जो वैल्यू है, इसमें से आपने a और b की वैल्यू निकाल लेनी है। पहली वैल्यू आपकी a की होगी, दूसरी वैल्यू आपकी b की होगी। तो a की वैल्यू 25 है, b की वैल्यू आपके पास 60 है, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपने एक फार्मूला लगाना है, अंडर रूट z आपने अब जब फाइंड करना है ना, ऊपर क्या कहा है उसने, ऊपर उसने कहा कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपने इस चीज को आपने z के इक्वल रखा था। जब आपने इसका अंडर रूट स्क्वायर खत्म करना तो ये अंडर रूट लिखना, तो वो डायरेक्ट z का अंडर रूट आ जाएगा ना। तो आप z का अंडर रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास स्क्वायर रूट का फार्मूला है। वो फार्मूला है कि अंडर रूट z का मोड प्लस a/2 प्लस अयोटा b/b का मोड अंडर रूट z का मोड माइनस a/2, यानी कि यहाँ प्लस वाली है, यहाँ माइनस वाली है। ओके जी, अब z मोड हमने क्या फाइंड किया था, 65। ये देखें ना, z मोड हमने फाइंड किया था 65 वहां लिखा। a की वैल्यू आपकी 25 थी ओवर 2, यहाँ जी आपकी b की वैल्यू 60 थी और 60 का नीचे मोड आ गया। यहाँ जी आपकी अंडर रूट 65 थी, ये 25/2 आपका यहाँ जी आंसर आ गया। ओके जी, अब ये देखें जी, ये दोनों चीज़ों आपकी कैंसिल होनी है, जो b होने हैं ना वो आपके कैंसिल हो जाने ऊपर नीचे। तो देखें कि 65 और 25 को प्लस करेंगे तो 90 आएगा, 90/2 उसका अंडर रूट, और 65 और 25 को माइनस करेंगे तो ये 40 आएगा, तो 40/2 आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 45, इसको आप डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 20। साथ आपने ये वाला अयोटा जो है ना वो साथ लिखते आना, ठीक है ना। नीचे आ जाए, प्लस माइनस आपने, आपका जो फार्मूला होगा ना वो प्लस माइनस में होगा, अंडर रूट प्लस माइनस आपने फार्मूला लिखना है, ठीक है ना, साथ आपने प्लस माइनस लगाना है। तो अगर आप अंडर रूट 45 का आप अंडर रूट डायरेक्ट लेंगे तो आपका 3√5 आएगा, 20 का अंडर रूट लेंगे तो वो 2√5 आएगा। ओके जी, अब देखें कि एक आपका इमेजिनरी पार्ट है, एक आपका रियल पार्ट है, तो आप इसको कंपेयर करें कि x की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 3√5 है, यानी कि x की वैल्यू एक प्लस में है एक माइनस में है। ओके जी, इसी तरह y की वैल्यू आपकी 2√5 है प्लस माइनस में, एक आपकी प्लस में और एक आपकी माइनस में है। तो ये आपका आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगा के। अब अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह ही है। अगली वाली चीज को आपने z के इक्वल रखना है, z का आपने मोड लेना है, z का मोड आपका 80 आ जाएगा, ठीक है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, z का मोड आपका 80 आ गया। अब इस चीज को आपने किसके रखा था, z के इक्वल रखा था। जब आप इधर भी अंडर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट कट जाएगा, इधर अंडर रूट लेंगे तो वो z का अंडर रूट बन जाएगा। अब z का अंडर रूट का फॉर्मूला आपने लगाना है, स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। तो a की वैल्यू आपने उसी इक्वेशन से फाइंड करनी है 64 और b की वैल्यू 48। अब ये जी फार्मूला आपका ये लग गया, ठीक है ना, अंडर रूट z का आपका ये फार्मूला आपने हाईलाइट कर लेना अच्छे तरीके से। साथ आपने प्लस माइनस लगाना है। प्लस माइनस क्यों लगाएंगे कि x की वैल्यू 2 आएंगी, y की वैल्यू भी 2 आएंगी। ओके जी, अब मोड हमने क्या निकाला था z का, वो 80 था, प्लस a की वैल्यू 64/2 थी, यहाँ आयोटा आपका b की वैल्यू 48 थी और 48 का नीचे मोड। इसी तरह z की वैल्यू मोड की 80, a की वैल्यू 64/2। ओके जी, अब ये 82, 84 एक कैंसिल हो जाएंगे, 80 प्लस 64 144, 80 माइनस 64 16। अब इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो 72 आएगा, इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। ओके जी, अब जब उन दोनों का अंडर रूट लेंगे, 72 का अंडर रूट लेंगे तो 6√2, जब अंडर रूट 8 का अंडर रूट लेंगे तो वो जी 2
2 आपका आयोटा आ जाएगा। तो आप इसको कंपेयर करें, x की वैल्यू आपकी 2 निकलेंगी प्लस माइनस, इसी तरह y की वैल्यू आपकी ये वाली निकलेंगी प्लस माइनस में। एक मरतबा आपने प्लस में लिखना है, एक मरतबा उसको क्या लिखना है, माइनस में लिखना है। आप दोनों ही आंसर लिख सकते हैं, जो सा मर्जी, ऊपर वाला आंसर भी आप लिख सकते हैं, नीचे वाला भी लिख सकते हैं। ओके जी, ये आपका जी अच्छे तरीके वाला आंसर आ गया। ओके जी, अब नीचे आए, तीसरा पार्ट आपका देख लें। तीसरे पार्ट में सबसे पहले तो यहाँ देखें ना, यहाँ हमारे पास एक जंजल पड़ी हुई है कि ये हमारे पास रैशनलाइज होगा क्योंकि अंडर ओवर में आयोटा आ गया। तो पहले इसको रैशनलाइज करें। रैशनलाइज का क्या तरीका, तो जो हमने पहली एक्सरसाइज में देखा है कि हमने उसी नीचे वाली चीज को, डिनोमिनेटर को, उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। ठीक है ना, ये आपने मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया। ऊपर वाली चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, नीचे वाली भी मल्टीप्लाई हो रही हैं। नीचे वाले का फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जहां आयोटा स्क्वायर है वहां -1 आपने पुट कर देना। ओके जी, जहां जी आपने -1 पुट कर दिया, -1 पुट किया तो 9 + 1, ऊपर 9 में से 9 आयोटा वैसा ही है, 2 में से 9 निकालेंगे तो -7, तो -7/10 और 9 आयोटा/10। ये जी आपके पास इसका जी फार्मूला आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज आपकी बन जाएगी। अब ये चीज बनेगी, ये आपका वही क्वेश्चन बन गया जो हमारे पहले 2 क्वेश्चन थे। ठीक है ना, अब आपने अगली चीज को आपने किसके इक्वल रखना है, z के इक्वल रखना है। z का आपने मोड लेना है, दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों का जब स्क्वायर लेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो √1 1.3 इसका आंसर आ जाएगा। ओके जी, ये आज उसका आंसर आ जाएगा। जब इसका आप √ लेंगे तो 1.14 जी z मोड का आंसर आ गया। इसी तरह हमने जी दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेके हमने √2 का हमने फार्मूला लगाना है, वहां से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a और b की वैल्यू फाइंड होगी, ये ओवर में है, ओवर को खत्म करके इसको पॉइंट में लिख दें। a की वैल्यू -0.7 और b की वैल्यू 0.9 है। ये दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास। आप इसको जी फार्मूले में पुट करें। ये जी हमारे फार्मूले में z मोड की वैल्यू 1.14 है, a की वैल्यू -0.7 है। ठीक है ना, वो प्लस के साथ माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस वैसे ही, b की वैल्यू 0.9, उसका नीचे मोड, यहाँ जी आपका माइनस वाला काम आ जाएगा। माइनस वाला क्यों आएगा, यहाँ आपका माइनस था, वो भी a की वैल्यू भी माइनस थी, वो मिलकर प्लस हो जाएंगे। ओके जी, अब ये जी 2 चीज़ें आपकी कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ जी आप इनको माइनस करेंगे तो 0.14 आ जाएगा, यहाँ 2 नीचे डिवाइड होगा। आप इसके अंडर रूट लेंगे तो 0.46 और 0.95 आयोटा ये आपके आ जाएंगे। अब आपके प्लस माइनस में है तो एक वैल्यू आपकी प्लस माइनस में x की आएगी और एक वैल्यू आपकी y प्लस माइनस में आ जाएगी। तो ये आपका जी सिंपली इसका जी आंसर आ जाएगा। ओके जी, अब जी नीचे आए। नीचे आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास वो कहता है कि जब Z1 और Z2 आपके पास 2 क्वेश्चन है, Z1 की वैल्यू भी है, Z2 की वैल्यू है। Z2 की वैल्यू में आपके पास अल्फा है, तो फाइंड आपने रियल वैल्यू फॉर अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कहता है कि जब आपने Z1 और Z2 को जब आपने मल्टीप्लाई करना है ना, वो सेम आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। ठीक है ना, जिस तरह के आपने Z1 और Z2 को माइनस किया तो इक्वल रखा था अगली इक्वेशन के, इसी तरह आपने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके 7 के इक्वल रखना है। ओके जी, मल्टीप्लाई करके आपने क्या रखना है, 7 के इक्वल रखना है कि इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है ना, तो Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 के साथ 2 और 2 अल्फा के साथ तो 2 अल्फा, 3 1 के साथ 3 आयोटा, 3 अल्फा के साथ 3 अल्फा आयोटा। ठीक है ना, अब अल्फा वाली अलहदा कर लें, आयोटा वाली अलहदा कर लें। 2 - 2 अल्फा और ये जी 3 - 3 अल्फा का आयोटा। अब ये 2 चीजें आ गई, दोनों तरफ आपने इमेजिनरी लिख देना क्वेश्चन के लिए, इमेजिनरी लिख दिया। ओके जी, अब आपने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को लेना है, तो इमेजिनरी पार्ट आपका ये है। अब क्वेश्चन में इमेजिनरी लिखने का क्या मतलब था कि एक रियल पार्ट था, एक इमेजिनरी है। आपने इसको नहीं लेना क्योंकि ये रियल पार्ट है। अब आपने इमेजिनरी पार्ट को आपने 7 के इक्वल रखना है। इसको आपने 7 के इक्वल रखा, ये 3 इधर प्लस क्या उधर आके माइनस का हो जाएगा, 7 - 3 आपका 4 आ जाएगा। अब ये जी अल्फा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो -3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू -4/3 आपके पास आ जाएगी। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही है, लॉन्ग में भी आ जाएगा, शॉर्ट में भी आ जाएगा। ठीक है ना, इमेजिनरी लिखने का क्या मतलब था कि एक आपका इमेजिनरी पार्ट आएगा तो एक आपका रियल आएगा, तो रियल को नहीं लेना, रियल को आपने 7 के इक्वल नहीं रखना, इमेजिनरी को 7 के इक्वल रखना है। ओके जी, बात समझ आ गई। अब नीचे आपका जी क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सेम है। आपने क्या करना है कि Z1 की वैल्यू भी है, Z2 की वैल्यू भी है। अब आपने X Y A B यानी कि 4 वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो शर्त हमारे पास क्या है कि Z1 को जब Z2 के साथ प्लस करेंगे तो ये इसके इक्वल रखना है, Z1 को जब Z2 के साथ माइनस करेंगे तो आपने 6 + 2 आयोटा के इक्वल रखना है। ठीक है ना, चलें जी हम आप अपनी चीजें देख लेते हैं। पहले हमने Z1 और Z2 को प्लस करना है,
दोनों को प्लस कर लिया आपने, 10 प्लस 4 आयोटा के इक्वल रखा है, x प्लस a अलहदा कर लेना है, y और b को आपने अलहदा कर लेना है क्योंकि ये आयोटा वाली चीज़ें इनको आपने अलहदा रख लेना। अब आपने कंपेयर कर लेनी है, दो इक्वेशन आपकी इस रिलेशन से बनेंगी और दो इक्वेशन आपकी इस रिलेशन से बनेगी, ठीक है ना। यहाँ से आपकी a b और x y की वैल्यू आ जाएगी। आपने x प्लस a को आपने 10 के इक्वल रख लेना, ये आइडियल पार्ट है, y प्लस b को आपने 4 के इक्वल रख लेना, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। आपकी 1 और 2 आपकी इक्वेशंस बन गई हैं, ये दो आपकी इक्वेशन बन गई। अब नीचे आए, अब हम नीचे आपका दूसरा रिलेशन है। दूसरा रिलेशन क्या है कि z1 और z2 को माइनस करें, वो 6 प्लस 2 आयोटा की इक्वल आए। अब इनको आपने माइनस किया, यहाँ से x माइनस ए आपकी एक इक्वेशन है, y माइनस बी आपकी एक है। x माइनस ए को 6 के इक्वल रखें, y माइनस बी को 2 के इक्वल रखें, दोनों आपकी इक्वेशन आ गई। अब आपने देखना है कि जिसमें x x है उनको आपने प्लस करना है, जिसमें y y है उनको आपने प्लस करना है। अब आपकी इक्वेशन A1 में आपका x है, ठीक है ना, इक्वेशन 1 में x है और इक्वेशन 3 में x है, तो 1 और 3 को प्लस कीजिएगा और 2 और 4 को प्लस कीजिएगा, ठीक है ना। 1 और 3 को प्लस कीजिएगा और 2 और 4 को प्लस कीजिएगा। ये देखिए 1 और 3 को प्लस किया तो हमारे पास यहाँ से a कैंसल, x 2x, 10 में से 6 प्लस किए तो 16, x की वैल्यू 16/2 और x की वैल्यू 8 आ गई। इसी तरह जी 2 और 4 को प्लस करेंगे तो b भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपकी y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब आपने x की वैल्यू आपने एक इक्वेशन में पुट करनी है, इक्वेशन 1 में पुट करनी है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। जब आपने y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करनी है 3, और वो आपके पास b की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, ऊपर देखें कि हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, आपके पास y की वैल्यू भी आ गई। तो ये आपके पास क्वेश्चन ये भी आपका हल हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके जी, अब आपका नीचे आए जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में अब आपने क्या करना है कि वो कहता है कि शो डैट z1 और z2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। z1 और z2 क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आपने क्या करना है कि z1 और z2 को पहले मल्टीप्लाई करना है। अब आपने अपने से कोई वैल्यू लेट कर लेनी है, ठीक है ना, अपने से कोई वैल्यू लेट कर लेनी है। z1 और z2 को आपने मल्टीप्लाई करना है, ऊपर उसका क्या ले लेना, बार ले लेना, फिर आपने उसको इक्वल रखना है z1 के बार के और z2 के बार के, दोनों का बार लेके फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, तो लेफ्ट और राइट आपकी इक्वल आएंगी। ठीक जी, इसी तरह जी z1 की वैल्यू ले लें a प्लस बी अयोटा, इसी तरह z1 का आपने बार ले लेना है, अयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज करना है, ठीक है ना। इसी तरह z2 की वैल्यू c प्लस डी अयोटा और z2 बार लेना है c माइनस डी अयोटा। पहले आपने इस इक्वेशन को लेफ्ट को सॉल्व करना है, z1 और z2 को आपने मल्टीप्लाई करना है, ac, ठीक है ना, ad अयोटा, फिर bc अयोटा और bd अयोटा का स्क्वायर। अब अयोटा के स्क्वायर की जगह -1 पुट करना है, ये -1 आ गया, यहाँ से ac और bd आपके पास आ जाएंगे, यहाँ ad और bc आपके पास आ जाएंगे। तो ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ गई, ठीक है ना। अब आपकी राइट साइड क्या होगी कि राइट साइड में z1 बार और z2 बार को आपने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से ac, यहाँ से हमारे पास ad अयोटा, यहाँ से bc अयोटा और यहाँ से bd अयोटा। अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें, ये आपका रिलेशन बनेगा, यहाँ से ac और bd आपका माइनस का और ad और bc आपका प्लस का। तो ये देखें कि आपका z1 पहली राइट की भी बराबर है, लेफ्ट की आपस में बराबर है, तो ये जी हमारे पास प्रूव हो गया कि दोनों साइड आपकी बराबर हो गई हैं, ठीक है ना। तो हेंस प्रूव कि हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके पास बराबर है कि z1 और z2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि z1 z2 का बार इक्वल z1 बार z2 बार। ओके जी, ये आपके पास इक्वल आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 सेम उसी तरह है कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके जी, ये आपने किस तरह करना है, पहले तो आपके पास बनाया होता था ना, अब आपके पास डायरेक्ट वही चीजें आ जाएंगी। ये आपके पास पहला क्वेश्चन है -7 -24 अयोटा। पहले इसको आप z के इक्वल रखें, z के इक्वल रखा तो z के इक्वल रख के पहले आपने a और b की वैल्यू पहले ही आपने निकाल लेनी है। a की वैल्यू -7 है, b की वैल्यू 24 है, फिर आपने z का मोड लेना है, उसी तरह z का मोड ले लिया, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, इनको प्लस किया 625, 625 का स्क्वायर 25, तो z मोड की वैल्यू क्या आ गई 25, z मोड की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। फिर आपने जो स्क्वायर रूट का फार्मूला लगा देना है, स्क्वायर रूट इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट z का मोड प्लस a/2 प्लस अयोटा b/b मोड अंडर रूट z मोड माइनस a/2, ये आपका जी आ जाएगा। तो z मोड की वैल्यू 25 थी, प्लस माइनस नहीं आपने बोलना, 25 थी, a की वैल्यू -7/2 थी, ठीक है ना। इसी तरह b की वैल्यू आपकी -24 है और b मोड की भी -24 है।
और यहाँ से 25 प्लस 7/2 है। ओके जी, यहाँ जी आपने 25 में से 7 निकाले तो 18, ये आपके पास दोनों चीज़ें कैंसल, और 25 में 7 प्लस किए तो 32। 18 को 2 पर डिवाइड करें तो √9, और 32 को 2 पर डिवाइड करें तो 16। तो 3 का 9 का √3, 4 का 16 का √4। तो x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, अंडर रूट आपका फाइंड होगा, 2 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ x वैल्यू की बात y की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, या आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू आपकी 2 आएंगी, एक आपकी प्लस में और एक आपकी माइनस में। ठीक है ना, एक आपकी क्या है माइनस में। तो यही आपका इसका आंसर होगा। ठीक है ना, सेम उसी तरह ही आपने करना है। यहाँ से 8 - 6 आयोटा है, तो 8 - 6 आयोटा करेंगे तो पहले आपने इसको a और b की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर आपने z का मोड लेना है, z का मोड आपका 10 आ जाएगा। अब आपने इस 10 को मोड को और a और b की वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करके 10 + 8 18 हो जाएगा, 18/2। यहाँ से आपकी ये दोनों चीज़ें कैंसिल, माइनस आयोटा आएगा। यहाँ से आपकी ये भी दोनों चीज़ें कैंसिल, तो √9 माइनस आयोटा, तो √9 क्या होगा 3, माइनस आयोटा वैसे ही, एक आपकी प्लस में और एक आपकी माइनस में। आसान सा क्वेश्चन है ये, दो नंबर वाला शॉर्ट है। ओके जी, अब ये जी -15 और -36 है। यहाँ जी a की वैल्यू -15, b की वैल्यू 36 माइनस की। अब इनका मोड लेंगे तो मोड की वैल्यू क्या आएगी 39। अब इस 39 और a और b की वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करें, 39 - 15/2। यहाँ से ये दो चीज़ें आपकी कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है ना, ये वाला माइनस, ये दोनों चीज़ें आपकी कैंसिल हो जाएंगी। ओके जी, उसके बाद 39 + 15 54/2, ये आपका आ जाएगा। ये जी का आप अंडर रूट डिवाइड करेंगे तो 12, इसको डिवाइड करेंगे तो 27। 12 का अंडर रूट 2√3 है, 27 का अंडर रूट है 3√√3। ओके जी, तो ये एक दफ़ा आपने प्लस में इसको लिख लेना है, एक दफ़ा आपने माइनस में लिख लेना है। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। ओके जी, ये आपका इतना मुश्किल काम नहीं है। अब आप आगे आ जाएं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 4 वाला, 119 + 120 आयोटा। यहाँ जी पहले आप a और b की वैल्यू निकाल लें। 119 a की या b की वैल्यू 120 है, इनका मोड लें। मोड लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 169। 169 इसका आंसर आ गया। अब आपने इस फार्मूले में पुट कर देना है। मोड की वैल्यू की थी 169, a की वैल्यू 119, यहाँ जी आपने 120/20, ये तो पहले काटे ना। इसके बाद मोड की वैल्यू 119 इनको प्लस करेंगे तो 288, इसको प्लस करेंगे तो 50, 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे 25, इसको डिवाइड करेंगे तो 144। 144 का अंडर रूट होगा 12, 25 का अंडर रूट 5, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। ओके जी, ये भी आपका हल हो गया। अब आगे आए, अब आगे आ जाए। अब आगे आपका जी क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सेम उसी तरह ही है, जो आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जो आपने पिछला क्वेश्चन अभी किया ना, सेम उसी तरह ही है। अब आपके पास ये जी एक रकम है, इसमें आपने पहले आर्गेंड डायग्राम भी बनानी है, वो भी नीचे देखते हैं वो किस तरह बनेगी डायग्राम। तो पहले देखें कि z को इक्वल, आपने इसको इक्वल z के रख लिया। यहाँ से a की वैल्यू 13, b की वैल्यू -20/√3, ये आपकी आ गई। अब इन दोनों का आपने क्या ले लेना है, मोड ले लेना है। मोड लिया तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1369 है, तो इसको डिवाइड किया तो वो 37 आ गई। मोड की वैल्यू कितनी आ गई 37। अब आप इसकी मोड और a और b की वैल्यू को आप इसमें डिवाइड करें, इसमें लगाएं। मोड की वैल्यू 37, a की वैल्यू 13/2। इसी तरह b की वैल्यू निकालें, इसको आप भी कैंसिल करें ना पहले, ये आपका कैंसिल हो जाएगा साथ साथ। इसी तरह इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 24/2, ये 50/2। 50/2 करेंगे तो ये आपका 25, यहाँ जी करेंगे तो 12। 25 5 क्या, 12 आपका किसका होगा 2√3 का। तो ये आपके पास एक दफ़ा इसकी प्लस में वैल्यू है, एक दफ़ा इसकी माइनस में वैल्यू है। ओके जी, अब ये एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है। अब इसकी आपने डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाने के लिए आपने पहले क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है ना, डायग्राम बनाने के लिए इसको आपने क्या करना है, ठीक है ना। डायग्राम बनाने के लिए देखें कि आपने देखें कि 2√3 है, जो आपकी अगली वैल्यू है, पर आए ना ज़रा, जो आपकी जो ये वाली वैल्यू है ये अंडर रूट में है, ये आपकी अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगी 3.5 के इक्वल होगी। ओके जी, अब आप देखें कि ये बनेगा किस तरह, ये डायग्राम बनेगी किस तरह। देखें पहले देखें कि a का आपकी वैल्यू देखें प्लस में है, x की वैल्यू आपकी प्लस में है, y की वैल्यू आपकी माइनस में है। ठीक है ना, y की वैल्यू आपकी कितनी है माइनस में है। x की वैल्यू देखें, पहले आप ये वाला देखें, पहले आपकी ये देखें, x की वैल्यू आपकी 5 है, y की वैल्यू आपकी -√3 है। ठीक है ना, इसको आपने क्या करना है कि यहाँ देखिए ये एक प्लस में होगी और एक ही आपकी क्या होगी माइनस में होगी। ठीक है ना, इसी तरह ही है, 5 आपका प्लस का था तो यहाँ आपका आ गया, ये आपकी y क्या आती 3.5 की, एक आपकी डायग्राम इस तरह बन गई। ओके जी, दूसरा आपका क्या था, x आपका माइनस में है, y आपका प्लस में है, तो x माइनस में है तो -5, y आपका प्लस में ये 33।
तो ये आपकी जी डायग्राम बन गई। ओके जी, डायग्राम बनाना इतना मुश्किल नहीं था। ओके जी, अब आगे आए, अब अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन 8 आपका हल हो गया। अब आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 भी सेम आपका क्वेश्चन 1 की तरह है। ठीक है ना, अब आपने क्या करना है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इस रिलेशन के हिसाब से। पहले देखें कि इस वाली चीज़ को आप वैसे रहने दें, पहले स्टेप में इसको वैसे रहने दें। फिर आपने क्या करना है कि ये जो चीज़ है इसको आपने ओवर के उधर तरफ ले लेना है और इस अयोटा को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 11 अयोटा और अयोटा का स्क्वायर यहाँ जाएगी, ये दोनों प्लस में हो जाएंगी। यहाँ जी -1 पुट किया तो ये प्लस में आ गई, और 11 और 5 कितने हो गए 16, और 1 और 1 2, 2 + 16 अयोटा। और ये जी हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे आके क्या हो जाएगी, यहाँ डिवाइड हो जाएगी। ये आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कर दिया तो रैशनलाइज करेंगे, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये जी हमारे पास ये आएगा रिलेशन। इस रिलेशन को 2/50 है तो 2/50 कितना होगा 1/25, 114 और 50 होगा 27/25। ठीक है ना, 27/25। तो x की वैल्यू 101/25 और y की वैल्यू -57 और 25। ठीक है ना, रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। ओके जी, ये भी आपका क्वेश्चन मैंने हल करवा दिया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम इसी तरह ही है। फाइंड एक्स और वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ये आपका रिलेशन है। अब आप देखें कि इस रिलेशन से इसकी वैल्यू फाइंड किस तरह होगी। इस अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें, 11 अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर -4 अयोटा, ये जी प्लस का है, इधर आके 3 माइनस का हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें, 7 अयोटा +1 -3, इनको करेंगे तो 2 -2 + 7 अयोटा। ये आप क्या आ गया। अब ये चीज़ को आपने नीचे आके इसके डिवाइड कर देना है, तो रैशनलाइज इसको कर देना है। रैशनलाइज का तरीका देख लें, ऊपर वाले मल्टीप्लाई नीचे वाले का फार्मूला बंद करके ये आपके पास रिलेशन बना, -24/29 एक रिलेशन, 31/29 अयोटा एक रिलेशन। अब x की वैल्यू आपकी -24/29 है, y की वैल्यू 31/29 है। इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट आपका क्या हो गया, अलहदा हो गया। ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व मैंने करवा दिया। ओके जी, अब आपका 11वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर है। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ u और एंड v। u और v की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, और आपका जो है ये जी आपका रिलेशन है। ठीक है ना, इस रिलेशन के तहत आपने u और v की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें जी, आप इनका एलसीएम ही होगा, नीचे इनका एलसीएम हो जाएगा, ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई, ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई। ओके जी, अब नीचे वाला देखिए कि फार्मूला बंद हो रहा है, a + b, a - b क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नीचे वाला फार्मूला बंद हो रहा है, ये 4 अयोटा 7 वैसे चलता आएगा। ऊपर वाला देखें कि इस दो पेयर को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, इस दो पेयर को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। ओके जी, बात समझ आ गई। इस दो पेयर को और इस दो पेयर को आपने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। ओके जी, थक गया हूँ मैं अब ये जी इनको मल्टीप्लाई करवाया तो ये रिलेशन आया, इधर मल्टीप्लाई करवाया तो ये रिलेशन आया। अब आपने क्या करना है कि दोनों को आपने क्या करना है कि आपस में प्लस माइनस कर देना, जो चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, उनको आप प्लस माइनस करके 2u + 2v प्लस v अयोटा माइनस uv अयोटा 10 माइनस अयोटा, नीचे आपका +4 + 5 आ जाएगा। अब ये चीज़ आपकी अलहदा आ जाएगी, ये चीज़ आपकी अयोटा वाली है, ये चीज़ आपकी वैसे ही है। ओके जी, ये चीज़ आपकी वैसे ही है। अब 5 इधर डिवाइड है, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 अयोटा। अब ये वाली चीज़ें उधर चले जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा 20 अयोटा प्लस अयोटा ओवर 10, ये 10 + 21 अयोटा। अब ये सेम उसी तरह ही है, ऊपर वाले की तरह ही। ऊपर वाले की तरह देखें कि ये आपका रियल पार्ट है, रियल पार्ट 10 के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट आपका 21 के इक्वल है। दोनों को ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, ये आपकी दूसरी इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई करवा के आपकी तीसरी इक्वेशन आपकी आ गई। अब पहली और तीसरी इक्वेशन को आपने प्लस करना है, प्लस किया तो 2 अयोटा कट गया, 2 2 4v, 10 में 45 42 तो 52, v की वैल्यू 52/4 और v की वैल्यू आपकी आ गई 13। अब इस v की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें, 2 में पुट की तो u की वैल्यू आपकी -8 आ गई। तो ये जी u और v की वैल्यू आपके पास आ गई। सेम आपका क्वेश्चन हल हो गया। इस तरह का पहले भी हमने किया है। आखिरी क्वेश्चन है मेरे ख्याल में, आखिरी क्वेश्चन आपका क्या है कि वो कहता है कि Z1 आपके पास ये है, Z2 आपके पास ये है। अब आपने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाना और 20 के इक्वल रखना है। ये क्वेश्चन सेम हमने पहले देखा है कि अल्फा की वैल्यू जब फाइंड करनी थी ना, वहां हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने वाला इमेजिनरी पार्ट लेना था। अब हमने क्या लेना है, रियल पार्ट लेना है। देखे ना, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये आपके पास इसका रिलेशन आया। क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपने इसका रियल पार्ट लेना है। तो रियल पार्ट लेने के लिए आपने इस चीज़ को आपने नहीं लेना,
ठीक है ना। इस चीज़ को आपने ले लेना है, इस चीज़ को आपने क्या ले लेना है, 20 के इक्वल रख लेना है। इस चीज़ को आपने 20 के इक्वल रख लिया। 20 के इक्वल रखने के लिए 4 अल्फ़ा, ये 10 उधर माइनस का हो जाएगा, तो 20 में से 10 निकालें तो 10, 10/4 कितने होंगे, 5/2। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 5/2। इससे ही उसी तरह का वहाँ हमने 7 के इक्वल रखना था इमेजिनरी पार्ट को, अब ये हमारा रियल पार्ट को 20 के इक्वल रखना है। तो ये जी आपकी 1.2 एक्सरसाइज भी मैंने क्लियर करवा दी। तो ये जी बेटा आपकी 1.2 एक्सरसाइज क्लियर है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।